नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह, जो कि बिहार के साथ साथ पूरे देश के सबसे जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन्स यानी कि हड्डियों के डॉक्टर्स में से एक हैं। डॉक्टर साहब से आज हम खास तौर पर समझने वाले हैं कि हड्डियों में इन्फेक्शन किस तरीके से हो सकता है और कितना खतरनाक हो सकता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, बोन इन्फेक्शन यानी कि हड्डियों में जो इन्फेक्शन होता है वो काफ़ी कॉमन है। कभी वो डॉक्टर्स की साइड से कोई लापरवाही हो सकती है, कभी वो एक्सीडेंट के दौरान मरहम पट्टी के में की गई एक व्यक्ति की ही लापरवाही हो सकती है। तो ये बोन इन्फेक्शन के, हड्डियों में इन्फेक्शन के मुख्य कारण क्या क्या हैं? हड्डियों में जो इन्फेक्शन होता है वह 3-4 कारण है उसमें। बच्चों में जो होता है वो बच्चे जब खेलते हैं गिर जाते हैं, जब गिरेंगे तो अंदर में बाहर अगर खून ना भी निकला हो, अंदर में अगर खून लग जाता है और उसको वो मालिश कर देते हैं बहुत ज़्यादा या गर्म से सेक देते हैं तो खून का बहाव और बढ़ जाता है। खून एक बहुत ही अच्छा स्रोत है जहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया जाके लॉज कर सकता है। सपोज़ एक छोटा बच्चा है 5 साल का, वो गिर गया, उसको मालिश किया गया और उसके गले में खराश हो या कान में कोई अंदर में घाव हो, वहाँ से बैक्टीरिया निकलेगी और जाके पैरों में चले जाएगी। वहाँ पे उसको देखती है बहुत अच्छा मौसम मिल गया, अब वो तेज़ी से मल्टीप्लाई करते रहती है। उसके बाद कुछ दिन के बाद बुखार होने लगता है बच्चे को, सूजन बढ़ जाती है और वैसा भी वो बोन का ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है। वो जोड़ों में होगा तो उसको सेप्टिक आर्थराइटिस बोलते हैं। एक और इन्फेक्शन होता है जबकि किसी तरह का एक्सीडेंट होता है और वह फट जाता है, मांसपेशियाँ फट जाती है, फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ पे रोड साइड का जो गर्दा है, जो किसी तरह के जीवाणु जो कि सड़कों पे है, वो डस्ट में है, वो चले जाते हैं हड्डियों के पास, उससे इन्फेक्शन हो सकता है। एक और इन्फेक्शन होता है जबकि हमारे जैसे डॉक्टर कहीं पे ऑपरेशन करते हैं, किसी कारणवश से अगर सामान अच्छे ढंग से स्टरलाइज नहीं हुआ, ऑटोक्लेव नहीं हुआ, तो वह एक किसी तरह का इन्फेक्शन हड्डियों में चला जाएगा, तो वहाँ वो मल्टीप्लाई कर सकता है। ऑपरेशन हुआ लेकिन बाद में 10 दिन के बाद उसमें मवाद बन जाता है, उससे भी हो सकता है। तो ये और भी कारण हैं जिसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है। और एक और इन्फेक्शन हमारे भारतवर्ष में बहुत कॉमन है, वह है ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन। टीबी जैसे पूरी जगह छाती में हो सकती है, अलग अलग जगह पे हो सकती है, तो वह हड्डियों में भी हो सकती है, उसको बोन ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बोन इन्फेक्शन अगर एक व्यक्ति को हो जाता है, इसकी पहचान कैसे की जाएगी कि किसी व्यक्ति की हड्डियों में कोई इन्फेक्शन है, डॉक्टर से मुलाकात करने की ज़रूरत है? इन्फेक्शन जब भी होगा तो वैसे को दर्द, सूजन और बुखार, 3 चीज़ बहुत ही कॉमन है जो होगा ही। बुखार होगा, दर्द होगा, सूजन होगा, और अगर जोड़ों के पास है तो वह जोड़ काम नहीं करेगा। अगर जैसे कलाई में अगर मेरे पास है तो ये इस ढंग से हिलेगा नहीं, पूरा दर्द किया रहेगा किसी तरह। और टब 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 टभकता है, जो वर्ड होता है वह टभकता हुआ बोलता है कि टभक रहा है, रात में उसको नींद नहीं आएगी, वह हिलने पे भी दर्द होता है। और सूजन अगर हो रहा है, लालीपन अगर हो रही है, इसका मतलब सोच लेना चाहिए कि उस जगह पे हड्डियों में इन्फेक्शन हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर किसी को बोन इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका इलाज किस किस तरीके से किया जाता है? सबसे ज़रूरी है, अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जा रहा है उस पर किसी तरह की मालिश मत कीजिए। मालिश कीजिएगी परेशानी बढ़ जाएगी। घाव अगर टभक रहा है तो गर्म से बहुत ज़्यादा नहीं सेकिए, ठंडे से सेकिए, उसको रेस्ट दीजिए। सबसे ज़रूरी होती है, अगर जिस जगह पे वो हाथ का है तो हाथ को किसी तरह से आप टांग लीजिए, गमछे में बांध के इसको टांग सकते हैं। पैरों में है तो पैर को स्प्लिंट लगा लीजिए या रेस्ट रख दिए, तकिए पे पैर को रख दीजिए, उसको आराम दीजिए, मालिश मत कीजिए और बहुत गर्म से मत सेकिए। 3 बहुत नितांत आवश्यक है जो आप घर में कर सकते हैं। उसके बाद ज़रूरत हो जाती है, जब आप चिकित्सक के पास जाते हैं तो एक खून का जांच होता है, एक्सरे होता है, ज़्यादातर इसमें पता चल जाता है। लेकिन किसी किसी अवस्था में अगर एक्सरे में पता नहीं चल रहा है तब आपको एमआरआई की ज़रूरत होती है या अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत होती है, वह इन्फेक्शन का पता लग सकता है। जी डॉक्टर साहब, मैं अब आखिरी चीज़ मैं यही जानना चाहूँगी कि अगर लोग बोन में इन्फेक्शन को लेकर लापरवाही दिखाते हैं तब वो कितना खतरनाक हो सकता है? हड्डियों का इन्फेक्शन अगर बोला जाए हड्डियों में बहुत ज़्यादा फैल गया, वह कैंसर के जैसा खतरनाक हो जाता है कि जैसा कैंसर में दर्द होता है वैसा वहाँ आपको दर्द होता है। कैंसर में जितना लंबा इलाज चलता है, हड्डियों का इन्फेक्शन में उतना ही लंबा इलाज चलता है। शुरू में उसकी पहचान कर लीजिए, बहुत आसान है।
वो 5 से 7 दिन में आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर उसको अनदेखा कर दीजिएगा, हड्डियां सड़ने लगती है, फिर उसके बाद हमारे मेडिकल साइंस में टर्म है सेक्वेस्ट्रम बनता है, इन्वॉल्यूक्रम बनता है, जो कि बोलते हैं कि जो पुरानी हड्डी है वो धीरे धीरे सड़ते जाती है, फिर नई हड्डी का निर्माण होता है। वो कितने साल बाद होगा, हो सकता है उसे फ्रैक्चर हो जाए, तो वह बहुत बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। इसे शुरू में उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। शुरू में अगर डॉक्टर उसको पहचान लेता है, और सबसे ज़रूरी होता है इंजेक्शन, एंटीबायोटिक इंजेक्शन के रूप में। मुंह से आप दवा खाइएगा, बहुत फ़ायदा नहीं करेगा। कभी कभी 3 सप्ताह तक लगातार नस में सुई पड़ेगी, नस में, उसी से फ़ायदा होता है। तो अगर डॉक्टर आपको लिख रहा है नस में सुई लंबे समय तक, तो मान के चलिए वो आपके फ़ायदे के लिए लिख रहा है, और आपको फ़ायदा होगा मीन्स आपकी बीमारी जड़ से ख़त्म करनी है। अगर उसको थोड़ा भी छोड़ दिया जाएगा, वो फिर बढ़ जाएगा, उसके बाद लाइलाज हो जाएगा, बहुत मुश्किल होगा। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। तो ऐसी बीमारी जिसे शुरुआत के 5 से 7 दिनों में कंट्रोल किया जा सकता है सही इलाज से, उसे लाइलाज बनने की नौबत ना आने दे। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में आप आकर हमें ये भी बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं, और अगर आप चाहें तो अपनी समस्या हमें मेल पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।